मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। हो आज रंग दे, हो माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 माए रंग दे बसंती चोला। आजादी को चली बहाने दीवानों की टोलियां, आजादी को चली बहाने दीवानों की टोलियां, खून से अपने लिख देंगे हम इंकलाब की बोलियां। हम वापस लौटेंगे लेकर आजादी का टोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। ये वो चोला है कि जिस पे रंग चढ़े न दूजा। ये वो चोला है कि जिस पे रंग चढ़े ना दूजा। हमने तो बचपन से की थी इस चोले की पूजा। कल तक जो चिंगारी थी वो आज बनी है शोला। मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला। बसई गांव के सम्मानित बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, आप सबको हाथ जोड़कर राम राम नमस्कार। आज ये कार्यक्रम देखकर दिल गदगद हो गया। ये भरोसा हो गया, ये विश्वास हो गया कि अगर ईमानदारी से मेहनत करो, सच्चाई से मेहनत करो और कोई अच्छा काम करने के लिए निकलो तो फिर आशीर्वाद की कमी नहीं है। जहां जहां आप कदम रखते चलोगे वहां वहां आपको आशीर्वाद मिलना शुरू हो जाएगा। ये आप सबने आज इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर जो आशीर्वाद दिया है, उससे ये विश्वास, उससे ये हौसला और बढ़ गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। हम लोग सुबह बैठे थे कि भाई आज कल के कार्यक्रमों की तैयारी करेंगे। तो जिस तरह से आप सबको मालूम है कि गांव से ही छोटा भाई सोनू, छोटा भाई पवन, भाई विक्की, भाई सीलू, अनेक युवा साथी जो गांव से रोज चलकर, घर छोड़कर, अपना समय निकालकर मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर गांव में जाने का काम करते हैं, उन्होंने कहा जी खाली नहीं निकालेंगे दिन, 1 महीना बाकी है तो बसई गांव में प्रोग्राम कर ले। मैंने कहा यार अभी तो सुबह ही है, 10-11 बज चुके, कब करोगे, कैसे करोगे? बोले वो चिंता आप मत करो, सारा का सारा गांव आपको इकट्ठा मिलेगा, बस समय दे दो शाम का। मैंने कहा भाई ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, अगर कर सकते हो तो करो। मेरी तरफ से सबको आपने घर घर जाके बुलाना होगा, लेकिन फिर किसी को छोड़ोगे नहीं। बोले आप चिंता मत करो, युवा साथी सारे के सारे इकट्ठा होके एक एक घर जाएंगे, सबको बुलाने का काम करेंगे। मैं शाबाशी देता हूँ, बधाई देता हूँ कि युवा साथियों ने आप सबको बुला बुलाकर घर घर जाकर इतनी बड़ी संख्या में आप सबका आशीर्वाद मुझे मिल सके, हमें मिल सके, हम अपने लक्ष्य में और मजबूत हो सके। इन्होंने इतनी मेहनत की, आप सभी साथियों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि अब आप सबको मालूम है कि हरियाणा का विधानसभा चुनाव 1 अक्टूबर को होने जा रहा है। 1 अक्टूबर को आप और हम सब
अपने वोट की ताकत का एक बार फिर से इस्तेमाल करने जा रहे हैं और ये तय करने जा रहे हैं कि आने वाले 5 साल किस पार्टी को देने हैं, किस नेता को देने हैं। फिर से वो उम्मीद के साथ कि कम से कम जो पिछले सालों में हमारे साथ हुआ है वो आने वाले सालों में ना हो, तो सही व्यक्ति और सही पार्टी को चुनने का मौका है। आज हर एक व्यक्ति आपस में चर्चा कर रहा है। पिछले 45 साल में ये मौके हमें बार बार मिले हैं। पिछले 45 का मैं कहूंगा जब से हरियाणा बना है और पहला चुनाव 1967 में हुआ था, तब से लेकर आज तक 5 साल के अंतराल पे, कभी 2 साल के अंतराल पे आपने, हम सब ने अपनी वोट का इस्तेमाल किया और किसी ना किसी को विधायक बनाकर भेजा, किसी ना किसी सरकार में अपनी हिस्सेदारी रखी, किसी ना किसी नेता को मंत्री बनने तक का हौसला दिया, उसको ताकत दी। लेकिन महेंद्रगढ़ का यह दुर्भाग्य है कि सन 1982 से लेकर आज 2024 तक 2 ही नेताओं का राज रहा है। बारी बारी से 2 ही नेताओं को हमने जिताकर विधानसभा भेजने का काम किया है। सन 1982 में, फिर 87 में, फिर 91 में, फिर 96 में, लगातार 4 बार आपने रामविलास शर्मा जी को अपनी वोट की ताकत से विधानसभा भेजा। 2000 में, 2004 में, 2009 में लगातार 3 बार आपने रावदान सिंह जी को अपनी वोट की ताकत से विधानसभा भेजा। 2014 में फिर से रामविलास शर्मा जी और 2019 में फिर से रावदान सिंह जी। इतनी बार जिताने के बाद, इतनी बार मौका देने के बाद क्या हालत है आज हमारी? आज इस इलाके का अगर आप देखें, महेंद्रगढ़ का हाल, 90 विधानसभा क्षेत्र हैं पूरे हरियाणा के अंदर, और 90 विधानसभा क्षेत्रों में अगर महेंद्रगढ़ को कहीं खोजने निकलेंगे तो 90वें स्थान पर मिलेगा। आज तक इन लोगों ने अपने बार बार जीतने के बाद ऐसा काम नहीं किया कि महेंद्रगढ़ के लिए विकास के रास्ते खुले, महेंद्रगढ़ भी आगे बढ़ सके। आज सबसे पीछे खड़ा है विकास की पंक्ति में। क्या किया जी इन्होंने? भाई 9 बार आपने, 9 क्या 10 बार लगभग आपने वोट दिया, 45 साल लगभग राज दिया, उसके बावजूद भी वो इस इलाके के लिए इतना नहीं कर पाए कि आज महेंद्रगढ़ के नौजवानों को रोजगार मिल जाए, हम अच्छी सड़कों पर चल सके, हमारे यहाँ सरकारी स्कूल अच्छे हो ताकि हमारे बच्चे पढ़ सके, हमारे यहाँ अच्छे अस्पताल हो ताकि कभी भी कोई व्यक्ति हमारे परिवार का बीमार पड़ जाए तो हम इलाज कराने जा सके। और तो कुछ नहीं मांगते हम लोग, यही तो मांगते हैं। भाई सरकार से कोई ये तो नहीं कहता कि मेरे ऐशो आराम की व्यवस्था कर दो, सरकार से कोई ये तो नहीं कहता मेरे लिए बंगला बना दो, मेरे लिए गाड़ी दे दो। हम लोग सिर्फ यही तो कहते हैं कि सरकार जिम्मेदारी से अपना कर्तव्य करे, जिम्मेदारी से अपना काम करे और इस इलाके में जो जरूरतें हैं, जो समस्याएं हैं, जो हमारी मांग है, उनको पूरा करे। लेकिन इन दोनों नेताओं ने, मेरी कोई निजी दुश्मनी नहीं है किसी से, ये तकलीफ हर युवा की है जो आपने देखा इतनी गर्मजोशी से 3 घंटे तक वहां तैयारियां करके और आज आपके बीच में लेकर आए हैं। ये केवल इसलिए नहीं लाए कि ये मुझे बहुत प्यार करते हैं, ये इसलिए नहीं लाए कि इनको अच्छा लगता है ये करना, ये इसलिए लाए हैं कि 2 नेताओं के लंबे राज में हमारे बुजुर्गों ने जिस तरह से खोया है, हमारे नौजवान साथी ये चाहते हैं कि अब एक और पल बर्बाद ना किया जाए और बदलाव करके अच्छी और काम की राजनीति की शुरुआत की जाए। इस सोच के साथ हम लोगों ने मेहनत किया। मैं समझता हूं कि इन दोनों नेताओं ने जब इतना समय लिया तो एक चीज पर आपकी नजर जरूर जानी चाहिए कि अगर इन दोनों परिवार को, इनके एक-एक सदस्य को आप ये हुक्म कर दो कि कोई भी व्यक्ति आपके परिवार का घर से बाहर नहीं निकलेगा, एक भी व्यक्ति आपके घर का, आपके परिवार का कमाने नहीं निकलेगा, तो भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 7 पीढ़ियों तक किसी भी चीज की इनको कमी नहीं हो सकती। 7 पीढ़ियों तक इतनी व्यवस्था इन्होंने बना ली।
गलत तो नहीं कह रहा? इतनी व्यवस्था इन्होंने बना ली बार बार आपके जिताने के बाद, और हमारा हाल वही की वही है। मेरे साथ में बुजुर्ग बैठे राजा राम जी, अगर मैं पूछूंगा कि आपने अपनी जवानी में पहला वोट किसको डाला, तो इनका जवाब होगा भाई रावदान सिंह जी और रामविलास जी को। हमारे पिता की उम्र के लोग बैठे, उनसे पूछेंगे तो उन्होंने भी इनको डाला। ये नौजवान साथी खड़े, इनसे पूछेंगे तो इन्होंने भी उनको डाला। अरे 3 पीढ़ियों से वोट दे रहे हैं और 3 पीढ़ियों से एक ही मांग कर रहे हैं कि आप जिम्मेदारी से अपना काम करो, हमारे स्कूल की व्यवस्था करो, हमारे अस्पताल की व्यवस्था करो, गांव में सड़क की व्यवस्था करो, गली की व्यवस्था करो, नाली की व्यवस्था करो, पानी की व्यवस्था करो, बिजली की व्यवस्था करो, और इसी के लिए चक्कर काट रहे। इन युवाओं को आपने अपनी मेहनत की कमाई से अपना घर काटकर, अपना पिंड काटकर, अपनी जमीन बेचकर पढ़ाया लिखाया, लाखों रुपए फीस देके आपने इनको पढ़ाया लिखाया, इस उम्मीद के साथ कि कहीं ना कहीं नौकरी लग जाएगा, कामयाब हो जाएगा, अपना परिवार चला लेगा, अपना घर चला लेगा। क्या मिला? आज ये सारे के सारे युवा साथी बेरोजगार घूम रहे हैं। इन सरकारों ने, इन नेताओं ने, इन मंत्रियों ने इनके रोजगार की व्यवस्था नहीं की। नीयत नहीं है इनकी काम करने की। सारे गांवों में जाना होता है। जब से इस राजनीति के अंदर कदम रखा है, तब से गांव गांव जाता हूं, युवा साथियों से मिलता हूं, बुजुर्गों से मिलता हूं, माताओं बहनों से मिलता हूं। हर व्यक्ति एक ही बात कह रहा है कि भाई इस बार कुछ भी हो जाए, इन 2 नेताओं को हटाना है, इन 2 नेताओं को राजनीति से खत्म करना है और बदलाव करना है। ये नौबत ला दी है इन लोगों ने कि जो लोग कभी इनके साथ चला करते थे, आज इनके सामने खड़े होते हैं कि भाई तुमने हमारा क्या किया, तुमने हमारा क्या किया। लेकिन क्या मजाल कि इनको जरा भी फर्क पड़ता हो। एक बार आप जिता दो, 5 साल तक आपको नजर नहीं आएंगे। चुनाव जब आएगा तो फिर आपके बीच में आएंगे। और रावदान सिंह जी ने तो हद ही कर दी। अभी लोकसभा का चुनाव लड़ा था, लोकसभा के चुनाव में आपने सबने ताकत लगा के वोट किए। अरे भाई जीते या हारे, जनता के बीच में तो रहना चाहिए। और जब से चुनाव खत्म हुआ है तब से गायब चल रहे हैं। एक भी बार किसी के पास जाके धन्यवाद तक नहीं कर रहे। ये सोच है इनकी कि कहां जाएंगे, क्या करेंगे। हम 45 साल से जीतते आ रहे हैं तो इस साल भी जीतेंगे। लेकिन अब हकीकत ये है कि गांव गांव में एक एक व्यक्ति ने, घर घर में एक एक व्यक्ति ने ये मन बना लिया है कि चाहे जहां मर्जी वोट दे, लेकिन इन दोनों नेताओं को वोट नहीं देना। इस बार इन दोनों नेताओं की जमानत जब्त होगी, मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं। अब तक हमारी मजबूरी थी कि ये 2 पार्टियां राज में रहती थी और इन दोनों पार्टियों से ये नेता टिकट लेके हमारे बीच में आ जाते थे और फिर वही बातें दोहराते थे और हमें मानना पड़ता था, वोट देना पड़ता था। आज आपकी मजबूरी नहीं है, आज आपके पास विकल्प है। आज एक ऐसा विकल्प है जो एक हाथ पे तो दिल्ली में सरकार बनाए बैठा है और एक हाथ पर पंजाब में सरकार बनाए बैठा है। और दोनों ही राज्यों में जिस दिन से सरकार बनाई है उस दिन से जनता के लिए काम कर रहे हैं। बैठने दो, कुर्सी दे दो, आगे पीछे। जिस दिन से सरकार में कदम रखा है उस दिन से जनता के लिए काम कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूं बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, कि आम आदमी पार्टी को जब जनता का आशीर्वाद मिला, जनता ने वोट से उसको ताकत बख्शी, तो क्या क्या किया। आज दिल्ली और पंजाब के अंदर शानदार सरकारी स्कूल हैं। शानदार सरकारी स्कूल भी कैसे? ऐसे कि आप और हम जिस तरह लाखों रुपए फीस देके जिन प्राइवेट स्कूलों में बच्चे का दाखिला कराते हैं ना, उससे 10 गुना बेहतर।
आज दिल्ली के अंदर आम परिवार का, गरीब परिवार का बच्चा शानदार सरकारी स्कूल के अंदर बड़े से बड़े उद्योगपति, बड़े से बड़े करोड़पति, बड़े से बड़े व्यापारी, बड़े से बड़े नेता, बड़े से बड़े अधिकारी के बच्चे के साथ एक कुर्सी पर बैठकर पढ़ाई करता है। ये सपना अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर पूरा किया। आज दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर हर व्यक्ति को मुफ्त इलाज मिलता है। और ऐसे ही नहीं, मोहल्ले मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक, यानी गांव गांव में मोहल्ला क्लिनिक। और मोहल्ला क्लिनिक में भी एमबीबीएस डॉक्टर इलाज करता है, सारी जांच करता है। अगर वहां से संतुष्ट नहीं हुए तो दिल्ली के बड़े से बड़े अस्पताल चले जाओ, जहां मर्जी चले जाओ, आपको अपनी जेब में हाथ डालने की जरूरत नहीं है। दिल्ली में हर व्यक्ति को मुफ्त इलाज और गुणवत्तापूर्वक इलाज, अच्छा इलाज, संतुष्ट करने वाला इलाज मिलता है। दिल्ली के अंदर 24 घंटे बिजली, उसमें 200 यूनिट मुफ्त बिजली। जब वो गरीब परिवार को 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है ना, और वो पैसा बचता है, तो वो अपनी गरीबी से लड़ता है। उस पैसे से तो सालों से गरीब रखा है इन सरकारों ने, आज वो महीने महीने अपनी गरीबी से उभरता जा रहा है। दिल्ली के अंदर फ्री पानी, युवाओं को रोजगार, मात्र 10 साल की सरकार हुई है, 2.5 लाख सरकारी नौकरी और 12 लाख प्राइवेट नौकरियां वहां के युवाओं को आम आदमी पार्टी की सरकार देती है। आप सबने देखा होगा, पंजाब के अंदर सरकार बनी, वहां के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने पहली कलम से 25,000 युवाओं को नौकरी देने का काम किया और पुराने 18,000 कर्मचारियों को पक्का करने का काम किया। या 5 साल में इतनी नौकरी नहीं दी, वहां पहली कलम से इतनी नौकरियां दी गई। शहीद के परिवार को 1 करोड़ रुपए से सम्मान राशि, 1 करोड़ रुपए सम्मान राशि देकर क्यों देते अरविंद केजरीवाल जी? ऐसा आज तक किसी सरकार ने नहीं दिया, क्या जरूरत पड़ती है? अरविंद जी की ये सोच है, आम आदमी पार्टी की ये सोच है कि जब कोई नौजवान अपने घर परिवार को छोड़कर देश के लिए अपने प्राण त्याग देता है, अपनी शहादत दे देता है, तो सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि उसके परिवार का ऐसा सम्मान करे कि जीवन भर उसे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े, सर उठा के सम्मान से समाज के बीच में जी सके। इसलिए 1 करोड़ रुपए सम्मान राशि देते हैं। माताओं बहनों को बड़ी तादाद में आप आए हो। दिल्ली के अंदर आपने सुना भी होगा, दिल्ली में एक कोने से दूसरे कोने तक जहां मर्जी आप चले जाओ, दिल्ली सरकार की बसों में आपको 1 रुपया नहीं देना पड़ता। सारी माताओं बहनों के लिए दिल्ली में मुफ्त बस यात्रा है। क्योंकि सवाल तो यही है कि क्योंकि आज सारी पार्टियां, सारे नेता, सारे के सारे लोग ये कहते हैं कि महिला शक्ति को सशक्त करना है, और इतना सशक्त करना है कि वो आदमी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सके। अब किसी बहन बेटी को घर से बाहर निकलना हो, काम काज के लिए निकलना हो और वापस आना हो, तो सबसे बड़ी चिंता क्या है कि खर्च कहां से लाएंगे। घर से निकलेंगे तो पैसा चाहिए, लौटेंगे तो खर्चा करके आएंगे। तो अरविंद केजरीवाल ने इसी सोच के साथ आज माताओं बहनों को मुफ्त यात्रा दी कि अगर किसी बहन बेटी को कामकाज से घर से निकलना हो तो उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। पूरी दिल्ली में जहां मर्जी जाए, जहां मर्जी से लौटे। और एक अगली योजना माताओं बहनों के लिए विशेष रूप से दिल्ली और पंजाब में शुरू होने जा रही है, और हरियाणा की माताओं बहनों से भी ये वादा किया है, गारंटी दी है कि जैसे ही सरकार बनेगी, हर माता बहन को हर महीने 1,000 रुपया देंगे, ताकि वो अपने आप अपनी किस्मत तय करे, अपना भविष्य तय करे, उसमें आगे बढ़ सके, मजबूत हो सके। तो एक ऐसी पार्टी, ऐसा विकल्प आज आपके बीच में है, आपके दोनों तरफ उसकी सरकार है। आज आपकी हमारी कोई मजबूरी नहीं है। मैं कहता हूं इस अवसर पर जब आप और हम सबको बदलाव की जरूरत है, हम सब चाहते हैं कि किसी तरह ये राजनीति जो 45 साल से जोड़ी बनाकर चलाई जा रही है, ये खत्म हो जाए। तो ये इससे अच्छा अवसर नहीं है कि एक
ईमानदार पार्टी, ईमानदार राजनीति करने वाली, काम की राजनीति करने वाली पार्टी आपके बीच में चुनाव लड़ रही है। इस बार सारे के सारे एक साथ मिलकर झाड़ू का बटन दबाकर अपना 5 साल का भविष्य तय करो, आने वाला भविष्य तय करो। जब मैं ये सारी बात कहता हूं तो कई गांवों में सवाल आता है आगे से कि डॉक्टर साहब बात तो आपकी ठीक है, बदलाव तो हम चाहते हैं, और बात आपकी ये भी ठीक है कि दोनों तरफ सरकार है, और बात आपकी ये भी ठीक है कि दिल्ली के अंदर आपकी पार्टी ने काम किया है, आम लोगों को मजबूत किया है, गरीब लोगों को गरीबी से लड़ने की ताकत दी है। पर करे कैसे? इतने बड़े बड़े नेता, इतने दिग्गज नेता हैं, 45 साल से गढ़ बनाए बैठे हैं, इनको हराएंगे कैसे? ये बार बार जनता इनके खिलाफ लड़ने का मन बनाती है, पर आखिरी में जीत जाते हैं। अब तक जिनसे ये लड़ते आए हैं, अब तक जो इनको हराने की कोशिश कर रहे थे, हो सकता है वो ताकत नहीं बना पाए होंगे, आशीर्वाद नहीं ले पाए होंगे आपका, लेकिन आम आदमी पार्टी में वो ताकत है। जब हम पंजाब में गए ना, तो पंजाब में यही कहा जाता था कि भाई तुम लोग आम लोगों को जोड़ जोड़ के राजनीति करने आ गए हो, क्या लगता है तुम्हें पंजाब में तुम क्या कर पाओगे? हमने कहा जी सरकार बनाने आए हैं। तो लोग हंसा करते थे, कहते ये आम लोग सरकार बनाएंगे, जानते हो किनसे लड़ना है? बोले प्रकाश सिंह बादल है, उसका पूरा परिवार विधानसभा में बैठता है। कैप्टन अमरिंदर सिंह है, राजा आदमी है, इसका पूरा परिवार विधानसभा में बैठता है। चरणजीत सिंह चन्नी 2 बार के मुख्यमंत्री, नवजोत सिंह सिद्धू, इतने दिग्गज नेता, बड़े नेता, इनसे लड़ना है, कैसे लड़ोगे? हमने कहा ये चमत्कार हमने दिल्ली में किया है, कई बार की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को पटका था, आज देखना पंजाब की धरती पे भी वही करेंगे, आम लोगों के साथ गठबंधन करके, आम लोगों को जोड़कर। और जब पंजाब के आम लोगों ने ये फैसला कर लिया कि अब की बार इन दिग्गज नेताओं के झूठे वादों में नहीं आना, इनके परिवार बनाने के लिए वोट नहीं डालना, इस बार अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट देना है, अपने क्षेत्र के विकास के लिए वोट देना है, तो नतीजे आपके सामने हैं। चाहे वो प्रकाश सिंह बादल का पूरा परिवार हो, चाहे कैप्टन अमरिंदर का पूरा परिवार हो, चाहे चरणजीत सिंह चन्नी जी का पूरा परिवार हो, चाहे नवजोत सिंह सिद्धू जी का पूरा परिवार हो, सबके सब घर में बैठे हैं, एक भी व्यक्ति विधानसभा नहीं पहुंचा। एक बार रुक जाओ, तो 2 मिनट की बात है, फिर वो बात डिस्टर्ब हो जाएगी, सबको मैं जो कहना चाहता हूं कह नहीं पाऊंगा। 2 मिनट की बात। तो ये करिश्मा दिल्ली में करा और फिर पंजाब में दोहराया। आज हमें जरूरत है, अगर हमने ये फैसला कर लिया तो कोई ताकत नहीं है कि आपके फैसले को हरा सके, आपको ये लड़ाई, ये बदलाव करने से रोक सके। तो अंत में मैं आप सबसे ये निवेदन करूंगा कि जो आप और हम सब 5 साल चर्चा करते हैं ना, बदलाव करना है, बदलाव करना है, अब ये मौका आ गया है। 1 अक्टूबर को आपके पास आपकी वो ताकत है जो आपको सही फैसला कराकर आपका भविष्य बना सकती है। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि दिल्ली और पंजाब की तरह काम करने वाली ईमानदार सरकार आप लोग अपने महेंद्रगढ़ में भी बनाए, झाड़ू का बटन दबाएं 1 अक्टूबर को। जब ये लोग आपके बीच में आएंगे, देखो चुनाव तो लड़ना अधिकार है, ज्यादा समय तो नहीं ले रहा, नहीं अगर लगे तो बताना। तो जब ये आपके बीच में आएंगे तो आपके इस फैसले को तोड़ने की कोशिश करेंगे, आपके हौसले को तोड़ने की कोशिश करेंगे। ये आपसे कहेंगे अरे कहां जुड़ गए आप लोग, कहां झाड़ू झाड़ू कर रहे हो, इनकी पार्टी के नेता तो जेल में हैं, ये तो घोटालों वाली पार्टी है, एक बहुत बड़ा घोटाला किया, सारे के सारे नेता जेल में हैं। तो एक सवाल आप मेरी तरफ से पूछ लेना, उस सवाल में वो वापस भी लौट जाएंगे और आपको आपकी ताकत भी समझ में आ जाएगी। आप उनसे बस पूछना कि ईडी और सीबीआई जैसी बड़ी ताकतों का दुरुपयोग करके
सैकड़ों रेड मार के आम आदमी पार्टी के नेताओं पे 2 साल तक लगातार रेड मार के 1 रुपया काला धन, 1 रुपया भ्रष्टाचार का, 1 रुपया बेईमानी का कहीं से बरामद कर पाए हो? जवाब नहीं होगा उनके पास। हमारे नेताओं को एक एक करके जेल में डाला। पहले सत्येंद्र जैन जी, ठीक 1 मिनट, पहले सत्येंद्र जैन जी, फिर उसके बाद में मनीष सिसोदिया जी, फिर संजय सिंह जी और फिर अरविंद केजरीवाल जी, सबको बारी बारी से जेल में डाला। 6 महीने बाद संजय सिंह जी को कोर्ट ने जमानत पर रिहा कर दिया और यह कहा कि भाई ईडी और सीबीआई के पास कोई ऐसा सबूत नहीं है जिससे अब संजय सिंह जी को 1 मिनट भी सलाखों के पीछे रखा जाए। 17 महीने बाद मनीष सिसोदिया जी को जमानत पर रिहा किया और सुप्रीम कोर्ट ने फिर से यही कहा कि 17 महीने में ईडी और सीबीआई कोई ऐसा सबूत, कोई ऐसा गवाह पेश नहीं कर सकी जिससे और ज्यादा मनीष सिसोदिया जी को सलाखों के पीछे रखा जाए। दोनों नेता जब जेल गए थे तब भी जनता के बीच में दहाड़ते हुए गए थे, तानाशाही को ललकारते हुए गए थे, और जब जेल से लौटे तब भी तानाशाही को ललकारते हुए और जनता के बीच में दहाड़ते हुए लौटे। ये ताकत है ईमानदारी की, क्योंकि दूसरी पार्टियों के नेताओं में भी छापेमारी हुई है। ये ईडी सीबीआई उनके यहां भी जाती है, लेकिन जब ये उनके यहां जाती है या तो वो झुक जाते हैं, या तो टूट जाते हैं, या फिर आखिरी में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर अपने पाप धोने का काम करते हैं। 2 साल में जेल में रहने के बाद भी आज तक इन नेताओं का हौसला नहीं टूटा। आम लोगों को सुविधा दे सके, आम लोगों के बच्चों को शिक्षा दे सके, हर व्यक्ति को इलाज दे सके, हर व्यक्ति को 24 घंटे बिजली दे सके, इसके लिए लगातार संघर्ष कर रहे, चाहे जेल में रहे चाहे जेल से बाहर रहे। तो इन नेताओं की बात में मत आना, आप अपने फैसले पर अडिग रहना, और जो बदलाव की चर्चा आप 5 साल से करते आ रहे हो, इस बार उस बदलाव को जरूर करना। आपने यहां पहुंचने पर विशेष तौर पे मेरे नौजवान साथियों ने जो इतनी बड़ी संख्या में मेरा स्वागत किया, मुझे वहां से यहां तक आपके बीच में गाजे बाजे के साथ लाए, और यहां पर इतनी बड़ी तादाद में बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, आप सबने इस सभा को आज कामयाब बना दिया, एक रैली में तब्दील कर दिया। आप सबका हाथ जोड़कर शुक्रिया करता हूं। जाने अनजाने में कोई गलत बात निकली तो उसके लिए हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं, और अगर आप सबको लगता है कि ये बात सही है तो मैं आप सबका सहयोग मांगता हूं, और एक जोरदार नारे में यहां पीछे मेरे सारे नौजवान साथियों से लेकर आखिरी व्यक्ति तक सबसे मैं ये निवेदन करता हूं कि इस जोरदार नारे में दोनों हाथ उठाकर इस बदलाव की आवाज को बुलंद करना, और जितनी तेज आवाज आपकी तरफ से आएगी उतना हौसला मेरा बढ़ेगा, उतना हौसला इन नौजवान साथियों का बढ़ेगा कि आने वाले समय में हम बदलाव कर पाएंगे। हमारी ये लड़ाई जीत कर ही पूरी होगी। तो एक जोरदार नारे में सबका सहयोग। भारत माता की, भारत माता की, इंकलाब, इंकलाब। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती